नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारत के भूगोल में भारत के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने अनार्यों और आर्यों के दूसरे समुदायों एवं कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी शाखा के नाम पर प्राचीन काल से ही अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु नाम दिया। बाद में ईरानियों ने इसी सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से संबोधित किया। सिंधु नदी के उस पार में विस्तृत इस देश को तभी से हिंदुस्तान कहा जाता है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस और रोमन निवासियों ने इंडस नाम से इसको संबोधित किया, जिसके कारण अपने देश को इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में यही देश आज भारत के नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति एवं विस्तार। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह से परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। यूनान काल के महान भूगोलवेता स्ट्रेबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। यह देश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वर्तमान में इस देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य में से होकर गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण में स्थित भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में स्थित भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग विषुवत रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। देश के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद नगर के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हमारे देश का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का पूर्व पश्चिमी विस्तार अधिक है, इसलिए देश के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का विस्तार
पूर्व पश्चिम में 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि से तटीय भूमि की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है, जिसके साथ भारत की सीमा की लंबाई पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर, चीन के साथ 3,917 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,752 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,458 किलोमीटर तथा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जो संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति और इसका महत्व। पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर यह देश इस प्रकार स्थित है कि यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पड़ता है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों से भारत लगभग समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग एवं सामुद्रिक मार्ग इसकी सीमा से या इसके तट के समीप से होकर गुजरते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों से पश्चिमी और पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर निकलते हैं। भारत से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन व जापान को, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देशों एवं पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका को और दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं। सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4,800 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। सुएज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजन के आरंभ होने या उनमें से निकलने वाले सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं। अपनी ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही अतीत काल से भारत का संपर्क तत्कालीन संपूर्ण सभ्य विश्व से था। उस समय प्रमुख व्यापारिक स्तर मार्गों का केंद्र भारत ही था। वायु मार्गों की दृष्टि से भी भारत की स्थिति उत्तम कही जा सकती है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की जाने वाले वायुयान भारत से होकर ही निकलते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं। भारत की स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके निकटवर्ती महासागर का नाम इसी के आधार पर हिंद महासागर पड़ा है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों का संघ भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके क्षेत्रफल, राजधानी और जिलों की संख्या आगे तालिका में दी गई है। भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तालिका में बताए गए हैं।
दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति। एशिया के प्राकृतिक एवं भू राजनीतिक वृहद प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए इसे 5 वृहद भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, साइबेरियाई एशिया। दक्षिणी एशिया दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये देश सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रदेश हिंद महासागर की ओर उन्मुख है। यह प्रदेश मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, अतः यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। कृषि इन देशों के अर्थतंत्र का मेरुदंड है। कृषि के व्यापारीकरण एवं औद्योगिकरण इस प्रदेश के सभी राष्ट्र न्यूनाधिक प्रयत्नशील है। तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस प्रदेश के राष्ट्रों में तीव्र गति से विकास हो रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया इस प्रदेश का विस्तार म्यांमार से फिलीपींस तक है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर और ब्रुनेई देश सम्मिलित है। यह प्रदेश हिंद व प्रशांत महासागर दोनों की ओर उन्मुख है। इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, अमेरिका के उपनिवेशिक आधिपत्य के साथ निरंतर कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों जैसे थाईलैंड का भी अस्तित्व रहा है। मानसूनी जलवायु एवं विविधतापूर्ण धरातल इस प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप की प्रमुख विशेषता है। कृषि में बागानी कृषि की प्रधानता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेषतः हिंद चीन, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश आते हैं, युद्धग्रस्त रहा है और अभी भी इसकी राजनीतिक स्थिति बहुत साफ और स्पष्ट नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी है। कृषि उत्पादन, खनिज संपदा, पशु संख्या, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन तंत्र एवं संचार तंत्र तथा निर्यात उत्पादों में भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारत बहुत आगे है। सीमाएं किसी देश की सीमाएं प्राकृतिक बनावट, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसके इतिहास, लोकाचार, रीति रिवाज, परंपराएं प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। कृत्रिम सीमाएं परिस्थितियों, संधियों, युद्धों आदि द्वारा बनती और बिगड़ती रहती है, किंतु प्राकृतिक सीमाएं एक प्रकार से स्थायी होती है। समुद्र, पर्वत श्रृंखलाएं, मरुभूमि, दलदल, नदियाँ दो देशों के बीच में प्राकृतिक और सुनिश्चित सीमाएं बनाती हैं। इनसे शत्रु के आक्रमण के प्रति निश्चिंतता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। प्राकृतिक सीमा में सबसे अधिक महत्व पर्वत और जल विभाजक का होता है। जल विभाजक उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो विभिन्न दिशाओं के अपवाहक क्षेत्रों के मध्य होते हैं। ये स्पष्ट दो देशों की अपवाह प्रणालियों को स्पष्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि किसी देश की सीमा सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील प्राकृतिक स्वरूप के सहारे फैली होती है और परंपराओं तथा लोकाचारी प्रथाओं पर आधारित होती है, तो उसको परिभाषित अथवा पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत की सीमाएं दो प्रकार की है, प्राकृतिक सीमाएं और कृत्रिम सीमाएं। भारत की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, सुदूर पूर्व में अराकान योमा श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दूर दक्षिण में हिंद महासागर इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। हिमालय की विशाल श्रृंखला भारत को रूस और मध्य एशिया के अनेक देशों से पृथक करती है। इस ओर कुछ दर्रे भी है, जैसे जोजिला, जाराला, जारडिंगला, इमिसला, कराकोरम, किंतु वे अधिक ऊंचाई के कारण सदैव हिम से ढके रहते हैं। अतः भारत और इन देशों के बीच व्यापार संबंध स्थल की ओर से प्राय नगण्य है। केवल उत्तरी पश्चिमी भाग में, जो अब पाकिस्तान के अंतर्गत है, अनेक नीचे दर्रे स्थित है, जैसे खैबर, गोमल, बोलन, टोची, कुर्रा, जिनमें होकर प्राचीन काल में आर्य, मंगोल, तुर्क, हूण, शक, मुगल आदि अनेक आक्रामक जातियाँ मध्य और पश्चिम एशिया से हमारे देश में घुसी
और उनमें से अनेक स्थायी रूप से यहीं बस गई। पूर्व की ओर हिमालय की श्रेणियाँ यद्यपि नीची है, किंतु सघन वन, गहरी तंग घाटियाँ और तीव्रगामी नदियों आदि के कारण भारत और म्यांमार के बीच स्थल मार्गों द्वारा अधिक आवागमन नहीं होता है। भारत में आक्रमणकारी न केवल पश्चिम की ओर से ही आए, वरन उनके आगमन में हिंद महासागर द्वारा भी बड़ी सहायता मिली है। कृत्रिम सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। कश्मीर की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान की सीमाएं भी भारत को छूती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह सीमा रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, जिसकी कुल लंबाई 3,380 किलोमीटर है। इसी सीमा के सहारे भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको 15 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 2,912 किलोमीटर है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू और कश्मीर राज्य स्थित है। यह सीमा रेखा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है। भारत और म्यांमार के बीच विद्यमान 1,463 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा पूर्णतः सुनिश्चित है। इस सीमा रेखा के सहारे भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा पूर्णतः स्थलीय एवं विशेष समझौते द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसकी कुल लंबाई 4,053 किलोमीटर है और इसके सहारे भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य स्थित है। भारत और नेपाल के बीच हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं। यह सीमा रेखा 1,690 किलोमीटर लंबी है। इसके सहारे भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जलद मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चीन को छोड़कर भारत विश्व का सबसे घना बसा हुआ देश है। 2011 में भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ हो चुकी है। भारत के क्षेत्रफल के संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस देश का लगभग संपूर्ण भूभाग ऐसा है जो देशवासियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जबकि अन्य देशों के साथ प्राय ये लागू नहीं होता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी भारत में बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं कठोर चट्टानों से निर्मित है, जिसमें खनिज पदार्थों का बाहुल्य पाया जाता है, जबकि हिमालय विश्व का नवीनतम और सर्वोच्च पर्वत है। इसकी अधिकतर चट्टानों में जीवांश पाए जाते हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि ये पर्वत कभी महासागर के गर्भ में था। सतलज और गंगा का मैदान हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। भारत में प्राकृतिक दृष्टि से पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। संपूर्ण भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका उत्तरी भाग लगभग समशीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणवर्ती या प्रायद्वीपीय भाग उष्ण कटिबंध में है। फिर भी सामान्यतः इस देश में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। संपूर्ण देश में ऋतुओं का क्रम एक सा पाया जाता है, क्योंकि इसकी जलवायु उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर से प्रभावित होती है।
उत्तर से दक्षिण तक अधिक विस्तार होने के कारण देश की धरातलीय दशाओं में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। कहीं गगनचुंबी पर्वत है जो अधिकांश समय तक हिम से ढके रहते हैं, तो कहीं नदियों की गहरी और उपजाऊ घाटियाँ बड़े भाग में फैली है, तो कहीं पठार है, कहीं लहलहाते खेत है। अतः देश सरस आर्द्र एवं धन धान्य से परिपूर्ण है। विश्व में दाल, चावल, नारियल, काजू, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, केला, नींबू आदि के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम तथा गेहूँ, चावल, मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, जूट, तंबाकू के उत्पादन में दिखती है। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से भी भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है। यद्यपि कृषि भारत का प्रमुख उद्योग है, किंतु अब यहाँ खनिज प्राप्त करना, मछलियाँ पकड़ना और वृहद उद्योगों में कार्य करना भी उल्लेखनीय है। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान चौथा तथा अंतर्देशीय मत्स्य के दूसरा स्थान है। जलवायु संबंधी विशेषताएं। भारत में जलवायु संबंधी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यहाँ पर चेरापूंजी एवं उसके निकट स्थित मौसिनराम गांव अत्यधिक वर्षा वाले भाग है, और पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी बंगाल की तरभूमि, पंजाब के अर्ध शुष्क बालयुक्त मैदान तथा पश्चिम के घाट बहुत अधिक वर्षा वाले तटीय भाग है। अनेक धर्म और जातियों